डाकू बिजनेसमैन। यह कहानी एक सोम नाम के युवक की है। सोम के पिता का नाम श्यामचंद होता है और उसकी माता का नाम कलाबाई होता है। सोम के पिता एक छोटे से गांव के रहने वाले होते हैं। सोम के पिता पढ़े लिखे होते हैं और सोम के पिता की नौकरी पोस्टमैन में लग जाती है और वह नौकरी उन्हें शहर में मिलती है और सोम के पिता और माता शहर में जाकर रहने लगते हैं और वहीं पोस्टमैन का काम करने लगते हैं। और फिर सोम का शहर में ही जन्म होता है। जब सोम 5 साल का होता है तब उसके पिता सोम का एडमिशन कराने के लिए प्राइवेट स्कूल जाते हैं और एडमिशन के बारे में बात करते हैं तो स्कूल की टीचर कहते हैं कि एडमिशन हो जाएगा मगर स्कूल की फीस ज़्यादा है। तब उसके पिता प्राइवेट में एडमिशन नहीं कराते हैं और उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देते हैं। क्योंकि वह शहर में रहते हैं तो खर्चा ज़्यादा होता था, इसलिए पैसे ज़्यादा न होने के कारण सोम को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ता है और सोम स्कूल जाने लगता है और पढ़ाई में सबसे आगे रहता है। क्योंकि उसके पिता उसे घर पर पढ़ाया करते थे तो वह अपने स्कूल के सभी छात्रों में सबसे होशियार हो जाता है। कुछ दिन बाद टीचर बच्चों से पूछते हैं कि तुम लोग पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो कोई कहता है मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, कोई कहता है राजनीति में और कोई कहता है टीचर बनना चाहता हूँ और इसी तरह सब लोग बताते हैं अपना। लेकिन सोम कहता है मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। टीचर कहते हैं बच्चों जो तुमने सोचा है उसे ज़रूर पूरा करना और अपने आप पर भरोसा रखना। तुम ज़रूर अपने सपने को सच करो, यह मेरी भगवान से प्रार्थना है। और जब सोम घर जाता है तो स्कूल की सारी बातें अपने माता पिता को बताता है और यह भी बताता है कि मैं पढ़ लिख कर बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तब उसके पिता कहते हैं कि तुम बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हो। तब सोम कहता है कि क्योंकि मैं मालिक बनना चाहता हूँ, नौकर नहीं। और तब उसके पिता कहते हैं कि बिजनेसमैन बनने में बहुत रिस्क है। तो सोम कहता है चाहे जो हो, जितने भी रिस्क हो, मैं तो बिजनेसमैन ही बनूंगा और लाखों लोगों को रोजगार दूंगा। तब उसके पिता कहते हैं ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वह बनना। और जब सोम की पढ़ाई पूरी हो जाती है तब उसे बिजनेसमैन बनने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए सोम प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है और जब सोम को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तब उससे सवाल पूछते हैं कि तुम इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हो। और तब सोम कहता है कि मुझे यह कंपनी और इसके काम
पसंद आया इसलिए। और फिर पूछते हैं कि तुम्हारा सपना क्या बनने का था। सोम कहता है कि मैं बचपन से ही बिजनेसमैन बनना चाहता था। तब कहते हैं तुम बने क्यों नहीं बिजनेसमैन। तब सोम कहता है कि अभी तो पढ़ाई पूरी की है और मैं बिजनेसमैन बनूंगा, इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, इसलिए यह जॉब करना चाहता हूँ। तब कंपनी वाले कहते हैं कि हम तुम्हें यह जॉब नहीं दे सकते। सोम कहता है क्यों। फिर वे जवाब देते हैं कि हम उन्हें जॉब देते हैं जो हमारी कंपनी में नौकर बनकर काम करे, ना कि हमारी बराबरी में करे। और सोम गुस्सा हो जाता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है और वे कहते हैं तुम बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकते और तुम कैसे बनते हो अब हम देख लेंगे। और फिर सोम कंपनी से कुछ दूर जाने पर उस पर अटैक होता है और वे लोग सोम को बुरी तरह मारते हैं और उसके सारे बदन से खून निकलने लगता है और सोम बेहोश हो जाता है। और फिर सोम को ले जाकर जंगल के पास फेंक देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ये कंपनी वालों के कहने पर सोम को मारा था थे। और उसी जंगल में डाकू लोग रहते थे जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों के पैसों को लूटते थे और यह काम रात के समय ज़्यादा करते थे। और उसी रात में डाकू पैसा लूटने के लिए जाते हैं। उन्हें जंगल के किनारे सोम बेहोशी की हालत में मिलता है। और वे देखते हैं कि उसके सिर से खून बह रहा है। और फिर सभी डाकू सोम को अपने अड्डे में ले जाते हैं और उसका इलाज अपने अड्डे में ही कराते हैं। शहर से डॉक्टर को बुलाकर बहुत चोट लगने के कारण सोम 1 महीने बिस्तर से उठता नहीं। सोम को ठीक होने में 3 महीने लगते हैं। और फिर डाकू पूछते हैं कि तुम्हें किसने मारा और क्यों। तब सोम सारी बातें बताता है। डाकू कहते हैं कि वे सभी बड़े लोग हैं, तुम्हें जान से मार सकते थे, तुम अपने घर चले जाओ और अपने माता पिता के साथ रहो। सोम कहता है मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, इसके लिए भले ही मुझे गलत रास्ता ही क्यों ना चुनना पड़े, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। डाकू कहते हैं अब तुम क्या करोगे। सोम कहता है कि मैं डाकू बनूंगा और लोगों से पैसे लूँगा, मगर तुम्हारी तरह नहीं। तुम क्या करोगे। तब सोम कहता है कि मैं शहर के बिजनेसमैन के बच्चों को किडनैप करूँगा और उनकी पूरी प्रॉपर्टी का 50% पैसे लूँगा
और वे सभी ठीक इसी तरह करते हैं। डाकू कहते हैं कि ठीक है, लेकिन किसी की जान कोई नहीं लेगा, क्योंकि हम सिर्फ पैसे ही लूटते हैं, किसी की जान नहीं लेते। तब सोम कहता है, मुझे भी पैसे ही चाहिए, किसी की जान नहीं चाहिए। फिर बिजनेसमैन के बच्चों को किडनैप करना शुरू कर देते हैं और वे उनकी प्रॉपर्टी के 50% लेते हैं और बिजनेसमैन दे देते हैं, क्योंकि वे पैसों के लिए अपने बच्चों की जान नहीं गंवाना चाहते थे। और फिर क्या था, जब सभी बिजनेसमैन से 50% ले लेने के बाद वे जंगल छोड़ देते हैं और दूसरे शहर जाकर खुद का कंपनी बना लेते हैं और बहुत सारी कंपनी का मालिक भी बन जाते हैं और सोम शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और जो डाकू इस काम में मदद करते हैं वे सभी सोम के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं और फिर सोम अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। और तब उसके पिता कहते हैं कि तुमने यह सब कैसे किया? सोम कहता है कि यह सब मेरे बिजनेस पार्टनर ने किया है, अगर यह न होते तो शायद मैं कभी शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन न बन पाता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही कहानी के लिए।